संस्कार मीडिया की खबर का हुआ असर, पूर्व विधायक फेरन लाल अहिरवार पर हुई एफआईआर दर्ज। ललितपुर संस्कार मीडिया की खबर का हुआ असर, खबर दिखाते ही पूर्व विधायक फेरन लाल अहिरवार पर हुई एफआईआर दर्ज। ज्ञात हो कि महरौनी पूर्व विधायक फेरन लाल अहिरवार ने कहा था कि मेरा भगवान अंबेडकर है और तुम्हारा भगवान हमारे भगवान के पैरों की जूती के बराबर भी नहीं है। तेरे भगवान के बने लोग आज स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं और मेरे भगवान के बने लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन रहे हैं। जिस खबर को संस्कार मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर कई हिंदू संगठन एवं बजरंग दल ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर ललितपुर थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। मुझे वैसे सबसे पहले तो मैं जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी उनको मैं संबद्ध करते हुए अपने आप को मैं इतना सा अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आप राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हो, उस ज्ञापन से हमें शाह जी इस्तीफा दे देंगे या उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हारी आंखों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में तुम्हारा हक है, कोई बुला कर देगा, इस धोखे में मत रहना। हमें स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और हमें सीखना पड़ेगा। बगल में एक देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी 30 मार शेरनी थी और जब वहाँ के जनता को जब उनका पेट भर गया तो जान बचा करके हवाई जहाज से वहाँ से भागना पड़ा, जो कई वर्षों से शासन कर रही। यही मैं इस मंच के माध्यम से, माइक के माध्यम से अमित शाह जी को बताना चाहता हूँ कि तुमने LIC बेची, हम चुप रहे। तुमने रेलवे बेचा, हम चुप रहे। तुमने नीरव मोदी को भगाया, हम चुप रहे। लेकिन जब हमारे बाबा साहब का, हमारा महापुरुषों का अपमान करोगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम्हें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये बहुजन समाज के शेर सोए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इनके जगाओ मत। जितना देश लूट रहे हो लूटो, पर हमारी सोई हुई शक्ति को जगाओ मत। अगर हमारी सोई हुई शक्ति जाग जाएगी तो तुम कितने मुकदमे लिखोगे, कितनों को जेल भेजोगे, कितने PID के छापे ढलवाओगे। लेकिन यहाँ जो बहुजन समाज में लोग हैं जिनकी कोई पूंछ नहीं है, जिनकी पूंछ उसी की हट पाओगे जिसकी पूंछ होती है। हम लोग बगैर पूंछ के हैं, हमारी पूंछ तुम्हें हट नहीं पाओगे। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, जो तुम कह रहे हो कि अम्बेडकर 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 नाम का जो ट्रेंड चल गया है, इतना नाम अगर भगवान का लिया जाता तो स्वर्ग मिल जाता। मैं बताना चाहता हूँ अमित शाह जी, तुम्हारे जो भगवान है वो जो मेरा भगवान है डॉक्टर अम्बेडकर। तुम्हारे कौन से भगवान है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे भगवान के एक पांव की जूते के बराबर तेरा कोई भगवान बराबरी नहीं कर सकता है। कोई भी भगवान हो तेरा, और अगर तुझे लगे तो डिबेट कर ले, बैठ जा सामने। तेरे भगवान के नाम के लोग स्टेशन पर भीख मांगते मिल जाएंगे। तेरे भगवान के लोग चौक चौराहे पर भीख मांगते दिखाई दे जाएंगे। मेरे भगवान के नाम के लोग डॉक्टर, इंजीनियर बने बैठे हुए। मेरे भगवान के नाम के लोग IAS, PTS अधिकारी बने बैठे हुए हैं। मेरे भगवान के लोग प्रोफेसर बने बैठे हुए हैं। मेरे भगवान के लोग विधायक, सांसद और राष्ट्रपति बने हुए बैठे हुए हैं। और मैं तुझसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोकतंत्र नहीं होता, ये संविधान नहीं होता, तो तू भी आज किसी मुगल को अपनी बहन बेटी गिफ्ट में दे करके साला बन के दरबारी बना बैठा होता, और नहीं हो तो इतिहास पढ़ कर देख ली। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें को छेड़ो मत, तुम्हें जो करना है वो करो। अगर तुमने हमको छेड़ने का काम किया तो ये लोग वो लोग हैं जो केवल 500 लोगों ने भीमा कोरे गांव में तुम्हारे जैसे लोगों को 55,000 सेनाओं को धूला चटाने का काम किया था। ये वो लोग हैं। और आज भी मैं कह सकता हूँ कि तुम छल कर सकते हो, हमसे छल में आगे हो सकते हो, हमसे बेईमानी में आगे से हो सकते हो, लेकिन जिस दिन कुश्ती की बात आ जाएगी, दो हाथ की आमने सामने बात आ जाएगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम मोटे कितने हो सकते हो, लंबे कितने भी हो सकते हो, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं एक एक आदमी के लिए 5-5 आदमी बराबरी नहीं कर पाओगे। हम भले ही भारी खाए हुए हैं, लेकिन तुमसे मजबूत हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हम ये जानते हैं कि इस विज्ञापन का कोई असर नहीं होने वाला है। हमारे राष्ट्रपति महोदया हैं, वो कितना उनको पावर है, क्या कर सकती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये फॉर्मेलिटी है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमको जगाओ मत। हमारी अंतरकरण की जो आत्मा जो सो रही है, यदि उसको जगाने का काम करोगे तो तुम इस देश में
वो हक तुम्हारा होगा कि एक तरफ से जनता दौड़ाएगी जूते लेकर के और तुम भागोगे, आगे तुम्हें कोई दूसरी शरण मिलने वाली नहीं है। साथियों, हमारे जो बहुजन समाज के साथी हैं, हम लोगों को साथियों इसलिए मेरा आप लोगों का अनुरोध है कि हमारे कार्यक्रम के अनुसार हमारे मुखर्जी जी के हमारे जिम्मेवार साथियों के निर्देश में चलें और मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ।